एवरीवन। सो आप अगर टीचर है या फिर आप एक वर्किंग वुमेन है, आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का और आप चाहते हैं कि मैं फिट होना चाहती हूँ, आप परेशान हैं ओबेसिटी से और बहुत सारे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंजाइटी, बहुत सारे रीजन है। सो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है एंड ये अपने इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, सो मेरा नाम है ज्योति, मैं फिटनेस फंडा की फाउंडर हूँ। मैं प्रॉप बेस वर्कआउट करवाती हूँ, जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा फीमेल्स मेरे साथ वर्कआउट कर रही हैं, जहाँ पे हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ उनकी बॉडी को फिट करने में बिना किसी स्ट्रेस के। सो मेरा मेन मोटिव है मैं फीमेल की लाइफ में कैसे बिना किसी स्ट्रेस के मैं उनको फिट बना सकती हूँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सो ये वीडियो आपको देखना है। सो ओके, सो लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ मीनू सिंह। सो मीनू एक टीचर हैं, तो उनसे हम सुनते हैं। सो हाय मीनू, कैसे हो आप? मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड, आप कैसे हो? मैम बहुत अच्छी हूँ मैं। ओके, सो मीनू आपकी जर्नी कैसी है? मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसे, पहले फंडा से पहले कैसे था और अभी आपका लाइफस्टाइल फंडा के बाद कैसा है? मैम पहले तो बेसिकली आई एम अ टीचर, तो वही मतलब अर्ली मॉर्निंग तो रहता ही है उठना, लेकिन वही है अर्ली मॉर्निंग उठ के बस सबसे पहले किचन, देन हस्बैंड का प्रिपरेशन, वही ब्रेकफास्ट सेम 7:30 स्कूल टच, वहां से 2:30 3 o'clock आना, देन आ नैप, उसके बाद कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर मैम उसके बाद वही डिनर। तो बस मैम ये चलता रहता है, इसमें बीच में अपने लिए कोई भी टाइम नहीं है। बट मैम आफ्टर ज्वाइनिंग यू एंड आफ्टर बीइंग विद द फंडा, मैम मेरे पास मेरे लिए अब बहुत सारा टाइम होता है। मैं काम को साइड में रख देती हूँ, नहीं पहले मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो मैम अब मेरी वही सेम टाइम पे मैं उठती हूँ 5:30 या 6 o'clock। बट सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पे जाना है, उसके बाद क्योंकि अभी तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है अभी तो वो 8 o'clock वाला बैच लेती हूँ मैं, 8 to 9। उसके बाद मैं बैली और 30 days चैलेंज दोनों से जुड़ी हूँ, तो वो आपके जो एक्स्ट्राज होते हैं वो करने के बाद उसके बाद मैम किचन में मैं देखती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा हस्बैंड का ये सपोर्ट रहता है कि प्लीज सुबह का थोड़ा सा आप मैनेज किया करो, क्योंकि मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। यस। तो ये बहुत चेंजिंग रहा है मैम मेरे साथ कि अपने आप को टाइम निकालना ऐसा नहीं है मैम कि पहले ऐसा था। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे बहुत स्वीट हैं, उनको आप जैसा बोलिए वो वैसा ही करते हैं। बट मैंने कभी खुद ही अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं ठीक है चल रहा है ना, नहीं ठीक है। और मैम जब ये लॉकडाउन हुआ, मतलब मेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी, मतलब मैंने सबसे ज्यादा वेट इन 2 सालों में गेन किया है। ओके। लोगों को पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट रहता है, सब कुछ रहता है, मेरे साथ ये कुछ भी नहीं था। मेरे साथ सिर्फ एक वो होता है ना लेजीनेस का, आइडल, मतलब बेकार बैठे रहने का, बस फोन चलाने का, लैपटॉप के आगे बैठे हैं तो बैठे रहने का। मतलब मैम मैंने आई थिंक मैं 60 से बस 80 टच ही करने वाली थी। मैंने इन 2 सालों में इतना वेट इंक्रीज किया है। सो ये ड्यू टू लॉकडाउन आई थिंक बहुत लोगों का ये अभी जो रीसेंट जो रीजंस आते हैं वो ये आते हैं कि लॉकडाउन में एक होता है ना, बाहर नहीं जाते थे, बॉडी एक्टिव नहीं थी, घर ही में सब रहना था, तो वो बैठे बैठे लैपटॉप पे काम करते हैं, चीजें इतनी मेस हो गई कि वो वेट गेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई एक्टिविटी भी नहीं होती थी, राइट? यस मैम, और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर मैम, वो मैंने कईयों को देखा है, वो लड़कियां मतलब वो गर्ल्स होती है ना, बहुत लीन लीन सी होती हैं, बहुत स्लिम सी दिखती हैं। मेरा मैम वो वाला बॉडी स्ट्रक्चर कभी नहीं रहा, मतलब इवनली शादी से पहले भी मेरा वो वाला बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहा। मैं तब भी 55 58 60 की रेंज में ही रही हूँ पहले भी। ओके। बट अब अपने आप को देखना, इन 2 सालों में ऐसा लगता था कि वाकई वो जीन्स नहीं आ रही हैं, वो टॉप, और मैं वेस्टर्न कैरी करती हूँ, वो वेस्टर्न पहन के अपना बॉडी ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो गया है। और मैम सबसे बड़ी बात ना, हमारे यहाँ एक ना लेडीज के बीच में, लेडीज के माइंड में ना एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप है कि हम ठीक हैं, शादी के बाद ऐसा होता है, थोड़ा सा बैली भी निकल गया तो क्या हो गया, मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा घटना थोड़ा सा बढ़ना चलता रहता है, हस्बैंड ही सब कुछ है, फैमिली ही सब कुछ है। ये मैम एक तरीके का ना हमने अपने माइंड में स्टीरियोटाइप भी बना रखा है, जिसको ब्रेक करना बहुत है। मतलब मेरे साथ वैसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मतलब जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है। बट मैम मैंने ये स्टीरियोटाइप्स बहुत ज्यादा हैंडल किए हैं। तुम इतनी पतली क्यों हो रही हो, तुम अपने फेस को देखो, इससे ज्यादा पतला मत होना, कहाँ जाओगी। पर मैं उनको आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके स्टीरियोटाइप को तोड़ना मुझे नहीं लगता मेरे लिए आसान है। बट ये चीज मैम है हमारी सोसाइटी में।
तो एक्चुअली होता क्या है फीमेल्स के साथ, फीमेल्स मतलब शादी से पहले उनकी अवेयरनेस अलग रहती है फिटनेस को लेके, क्योंकि उनको बाहर जाना रहता है काइंड ऑफ ऐसे। बट अभी क्या होता है शादी के बाद उनको लगता है अभी क्या करना है, शादी तो हो गई, किसको दिखाना है, काइंड ऑफ ऐसे भी मेंटालिटी होती है जहाँ पे वो अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे फैमिली की तबीयत खराब होती है तो उसमें वो हमेशा चेकअप में आगे रहती है, बट अपनी तबीयत खराब होती है तो कभी भी रियलाइज नहीं करते कि मुझे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई थिंक ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बॉडी में क्या चल रहा है वो हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। सो आई थिंक हम फंडा के थ्रू हम ये अवेयरनेस लाने की जरूर कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आपका बॉडी चेकअप हो, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में अगर कुछ कम है तो यू हैव टू टेक अ सप्लीमेंट ऑल्सो, बिकॉज सप्लीमेंट आपकी बॉडी की चीजों को कंप्लीट करता है। एंड जस्ट अवेयरनेस आपकी हेल्दी फूड की जो आपने वो स्टार्ट कर दिया मीनू। यस मैम। मैम मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने अपनी मतलब मैं जनवरी में 34 हो जाऊंगी। मैंने ये शायद 34 इयर्स में, या जब से मुझे मैच्योरिटी का है अपना, मैंने शायद अपना बॉडी चेकअप फर्स्ट टाइम करवाया है। वो भी फंडा से जुड़ने के बाद मैंने अपना बॉडी चेकअप लाइफ में पहली बार करवाया है। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे लगा शायद वो कुछ कहेंगे, मैंने कहा मुझे बॉडी चेकअप कराना है। तो क्यों कराना है? मुझे ना वर्कआउट ज्वाइन करना है। अच्छा वर्कआउट ज्वाइन करना है, क्यों करना है? मैंने कहा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ना मैं ना ये जो 20 kgs या जो भी मेरे एक्स्ट्रा बढ़े ना, इसको मैं अपनी विल पावर से अब कम कर सकती हूँ। मुझे लगता नहीं है ऐसा। तो मैंने वही फिटनेस फंडा ज्वाइन किया है। देवर से कि आपको हेल्थ चेकअप कराना बहुत मैंडेटरी है। मुझे तो कोई बात नहीं, आप करा लो। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा मैं तो वैसे ही इतना ओवरबर्डन ले रही थी कि यार हेल्थ चेकअप होता है, ये होता है, वो होता है। और सामने वाले पर्सन ने तो इजीली बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है तुम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे ही सब कुछ अरेंज करवा देता हूँ। तो मैम मतलब मुझे अच्छा भी लगा कि ठीक है मेरी बॉडी में किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं लगती एक्सेप्ट विटामिन डी। बट जब मैंने विटामिन डी के बारे में पढ़ा कि विटामिन डी की वजह से कितना कुछ हो सकता है बीइंग अ टीचर, मतलब शायद लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत नॉलेज होगी, मैं मतलब रिकॉर्डिंग में ये चीजें बोल रही हूँ, बट मुझे खुद को लगा कि विटामिन डी, हाँ मैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से आपको एक बोन्स प्रॉब्लम होती है जिसको रिएक्टिव्स बोलते हैं, हम इतना पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैंने विटामिन डी का पूरा सिनेरियो देखा, खुद ने रीड किया, तब मुझे ये एक्चुअली हुआ कि मेरा हेयर फॉल, मेरा वेट लॉस, मेरा सब कुछ तो विटामिन डी के ऊपर ही है। मेरा नी पेन सब कुछ तो विटामिन डी ही हैंडल कर रहा है, और दैट इज वेरी मच लैक इन माई बॉडी। सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी फुलिश हूँ, मुझे अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता, तो मैं बच्चों को क्या बोलूंगी, क्या सिखाऊंगी मैं, मुझे खुद को ऐसा लगा। तो मैंने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा मेरा विटामिन डी प्रोफाइल तो बहुत लो है। कहते ये तो सही होना चाहिए, तो जो भी अब चल रहा है उसका सप्लीमेंट्स वगैरह मैं ले रही हूँ, बट अब ठीक है। 98% जो ऐसे फीमेल्स हैं जिनका विटामिन डी कम है एंड वो रियलाइज भी नहीं करती है, बिकॉज उनके बॉडी पेन होता है, किसी के स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको दिखने लगता है, एंड हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, आपके बोन में प्रॉब्लम, कुछ आपका वेट कभी स्टक हो जाता है, बहुत सारे रीजंस हैं। सो हमेशा बिकॉज विटामिन डी आजकल कम इसलिए क्योंकि हम ना धूप लेते नहीं, सो दैट इज द मेन रीजन जहाँ पे हम लैक करते हैं। हमारी जो एक्टिविटी हो गई वो इंडोर हो गई है, आउटडोर हम रहे ही नहीं है। हम बाहर जाते हैं तो भी बहुत धूप रहता है तो हम अपने आप को कवर कर देते हैं कि हमें सन रेज लगे ही ना। ओके सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को एग्जामिन करना, वो अवेयरनेस लाना कि यस आप भी अपने बॉडी को जानो और समझो कि यस आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। ओके सो मीनू आपने कितना मतलब फंडा के बाद आपने जो लाइफस्टाइल आपने जो चेंज आपने फील किया वो क्या क्या आपने फील किया, मतलब फंडा के बाद आपने? मैम माय डॉटर वाज बोर्न ऑन 2000, मतलब मेरी डॉटर 2017 में हुई थी। तभी मैंने अपना वेट 85 kg टच किया था। तो तब भी मैं वेट लॉस की जर्नी पे गई थी। तब मैंने जो कुछ भी किया था वो अपने आप घर से जो पढ़ सकते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। मेरा वेट मैम इजिली, तभी मैंने जल्दबाजी नहीं की थी, 1 ईयर के अंदर मैं 60 पहुंच गई थी। ओके तब मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन 2019 आई वाज 60, बट ड्यू टू द लॉकडाउन और इन सब की वजह से कभी भी आप बैठे, और मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। मुझे आप रात को 2 बजे भी उठा के बोल सकते हैं चाय पी लो, तो मैं चाय पी के फिर दोबारा सो जाऊंगी। मतलब हस्बैंड बनाने वाले थे ही, लाओ कुछ नहीं यार, क्लास लेते लेते थक गई हूँ, चाय पिला दो, या मतलब मैं दिन के 15 से 20 कप पी लेती थी इजिली। बट वो तब तो समझ में आया नहीं, और मैं वो धीरे 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 वेट मेरा
मतलब इतना पहुंच गया। मैंने स्टार्ट किया, मैंने जब इसको रियलाइज किया तो मैंने मई 2021 से मैंने कहा मैं अपने आप कर सकती हूँ इस चीज को, मैंने पहले भी किया है। बट मैम पता नहीं, शायद वो विल पावर ही नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से, मतलब बॉडी ऐसी मतलब साथ ही नहीं दे रही थी, क्या हो गया था बॉडी को कुछ नहीं पता। मैंने मई से स्टार्ट किया मैम, एंड आई ज्वाइंड फिटनेस फंडा इन जुलाई। मैम मैंने 1 kg भी लूज नहीं किया, मतलब ग्राम्स में भी लूज नहीं किया मैंने। और मुझे ऐसा मतलब फिर मैंने ना इंस्टाग्राम पे मैम आपका वर्कआउट देखा, जो आपने वीडियोस डाले हुए थे प्रॉप्स के थ्रू, मैंने बहुत अच्छे से कीनली मतलब उसको समझा। मैंने कहा शायद ये मेरे लिए अच्छा है। मैंने ट्रायल क्लास ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सीधा मतलब पहले मैंने 1 मंथ के लिए सोचा, बट मैंने मैम 1 वीक के अंदर ही पूरा उसको प्लैटिनम ले लिया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे जुड़े रहना है, क्योंकि ये मेरे लिए, और मैम मैं डांस की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, चाहे मुझे आता है या नहीं आता है, बट मुझे करना है। तो मैम एक वो भी था आपके साथ, और आपका बताने का तरीका, हर पर्सन के साथ इंडिविजुअली टच होने का तरीका, मैम दैट इज वेरी मच ऑसम। इसके लिए तो मैं आपको जितना अप्रिशिएट करूं उतना कम है। बट मैम फिटनेस फंडा ज्वाइन होने के साथ मैंने एक चीज सीखी है बेसिकली, कि सिर्फ वेट लॉस ही आपका मतलब वो नहीं होना चाहिए, टारगेट नहीं होना चाहिए। योर बॉडी शुड बी टोन्ड, वो टोन्ड भी होनी चाहिए। तो मैंने वेट मैम पहले कम कर लिया था, बट मेरे आर्म्स, बेली और सब कुछ वही के वही थे, वेट कम था बट बॉडी में टोनिंग नहीं थी। मैं मैम 60 में भी 36 ही जीन्स पहनती थी। व्हेन आई वाज 60 kg तब भी मुझे 36 की ही जीन्स आया करती थी, और आज मैं 32 पहन रही हूँ। इवनली अभी जो मैंने पहनी है दैट इज 32। और अब मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं 30 में भी फिट होंगी, मैं अब आपकी जीन्स पहनूंगी। So अभी आप तो ले ही लिए ऑलरेडी, अब जीन्स बची है उसको भी ले लो। ग्रेट ग्रेट। सो आपने स्टार्ट किया था मेरे साथ जर्नी, आपने कब से स्टार्ट किया था? मैंने 5 जुलाई 2021 से स्टार्ट किया था, एंड एट दैट टाइम आई वाज 77 और 78 kg। ओके, सो ऑलमोस्ट आपने 18 केजी आपने लूज किया। यस मैम। ओके ग्रेट। सो ये तो बहुत सबसे अच्छी बात मैम ये है कि लूजिंग में पता ही नहीं चला, और अब लगता है कि बीइंग अ लूजर इज अ वेरी गुड थिंग। यस। जब आप बोलते हो ना कि मीनू सिंह इज अ बहुत बड़ी लूजर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि नहीं, ये आपका लूजर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लोग मुझे बोलते हैं नहीं नहीं, अब आपका वेट बहुत कम कर लिया अब आपने, अब आप इससे ज्यादा लूज हो जाओगे ना तो आप अच्छे नहीं लगोगे। मैंने कहा मैं तब भी अच्छी लगूंगी, क्योंकि मेरी बॉडी टोन रहेगी, मैं वो बल्कीनेस नहीं दिखूंगी, और मुझे पता है कि मुझे कहाँ मैं वैसे भी लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे मुझे अब पता चल गया है फिटनेस फंडा ज्वाइन करने के बाद, कि आपकी बॉडी एक हद तक ही रिड्यूस करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। क्योंकि मेरी बोन्स का वेट सब कुछ मतलब मैंने बीइंग अ टीचर इतनी सारी चीजें सीखी हैं फिटनेस फंडा के साथ ज्वाइन, जो मुझे पता ही नहीं थी साइंटिफिकली कि वो चीजें होती भी हैं, वो चीजें एग्जिस्ट भी करती है क्या। ग्रेट। ओके, सो आपका एक्सपीरियंस अगर एक वर्ड में पूछा जाए, अगर मीनू आपके साथ की फंडा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, सो आप क्या रिप्लाई करेंगे, क्या बताना? माय एक्सपीरियंस इज मार्वलेस, इट्स अ लाइफ चेंजिंग। मतलब मैं जब मैम खुद को देखती हूँ ना शीशे में, तो मुझे लगता है कि मैं तो ऐसी शायद अपने अनमैरिड टाइम में भी नहीं थी। ठीक है, वेट कम था, लेकिन वो जो एक मतलब मैंने जब से आपको ज्वाइन किया ना, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैम मुझे ना बॉडी अच्छी चाहिए, मुझे बॉडी टोन होनी चाहिए, क्योंकि वो होना ना बहुत अच्छा दिखता है। तो अब मुझे लगता है कि यार बेसिकली ये चीजें हो सकती हैं, और मैम बहुत चीजें इंक्रीज हुई हैं, स्टैमिना इंक्रीज हुआ है, पैदल मतलब पहले ना 1 किलोमीटर भी जाना हो तो पहले मुझे स्कूटी निकालनी पड़ती थी, थोड़ा दूर जाना हो तो फिर 4 व्हीलर निकालो। बट अब मैं सोचती हूँ यार पास में ही तो जाना है, पैदल ही चल लेते हैं, इसी बहाने अपने स्टेप्स भी काउंट हो जाएंगे, जब अपन ग्रुप में डालेंगे तो बहुत मजा आएगा। ग्रेट ग्रेट। ये ओके, सो आपका फिटनेस मंत्र क्या है मीनू? पूरी जर्नी में अगर आप आपका फिटनेस मंत्र क्या रहा, फंडा फैमिली मेंबर्स को क्या बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ना मैं हर लेडी को जो ये रिकॉर्डिंग देख रही है, या जो भी अपने बारे में नहीं सोचती है, उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ठीक है आप मदर हैं, आप वाइफ हैं, या आप बहुत सारे रोल्स प्ले कर रही हैं अपनी डेली रूटीन में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बीच में आप भी कुछ हैं। ठीक है, मैरिज होती है, मतलब ज्यादातर औरतें ये सोचते हैं कि मैरिज के बाद वेट बढ़ना इज अ कॉमन थिंग, बच्चे होने के बाद वेट बढ़ना इज अ कॉमन थिंग, वो तो होता है बाय नेचर। बट उन चीजों को हम कम कर सकते हैं, और हम बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं जैसे हम कभी अपने अनमैरिड टाइम में रहा करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट
यू शुड, बट मैम ज्यादातर औरतों को ना ये भी नहीं पता होता कि गाइडेंस क्या होती है, वो मैम मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे आपका गाइडेंस मिला, मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कि शायद अगर मैं फिटनेस फंडा से नहीं जुड़ी हुई होती या मुझे आपका गाइडेंस नहीं मिला हुआ होता तो शायद मैं जहां हूँ वहां स्टे नहीं करती, अभी भी मेरे वही फुलावट दिखती या मैं कैसे दिखती, आई डोंट नो। तो वो गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है तो प्लीज आप बस ज्योति मैम को फिटनेस फंडा को ज्वाइन कीजिए, बाकी चीजें आपके लिए अपने आप ही इजी हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। एंड मैम आपकी टीम सुपर्ब, मैम सुपर्ब है वो तो बिल्कुल ही। इवनली सर भी, मतलब कुछ नहीं मिले तो सर आके बोलते हैं ठीक है जस्ट अ वेट, ज्योति मैम आ रहे हैं। तो मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा है जो हमें नहीं पता है या आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैम पता ही नहीं चलता। ओके ग्रेट। सो ये ओके, सो आप क्या बोलना चाहेंगे फंडा फैमिली मेंबर से कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैम मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि इफ यू आर थिंकिंग कि आपको वेट लॉस करना है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आपको फिट रहना है तो जस्ट जॉइन फिटनेस फंडा। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा ये मैं लिख के दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मीनू। एंड ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वर्किंग है, टीचर हैं, या फिर आप सुपर वुमेन है, जो मीनू ऑलरेडी सुपर वुमेन है एंड उन्होंने वो चीजें करके दिखाई हैं जो अपने बिजी शेड्यूल में से वो चीजें करती हैं एंड फॉलो करती हैं, जो मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ कि मीनू इतने एफर्ट लगा रही हैं। सो ये वीडियो उनके लिए जो जो अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, तो इस वीडियो से आई थिंक आपको लगेगा कि यस मैं भी कर सकती हूँ। कल कभी नहीं आता है, आज से ही आपको स्टार्ट करना है। बेसिकली प्रॉप बेस्ड है तो आपको हर दिन डिफरेंट फ्लेवर मिल रहा है, आप बोर नहीं होगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में अपने कंफर्टेबल जोन में आप अपने अपने वर्कआउट को आप कर सकते हो। ऑनलाइन जूम के थ्रू, आप फंडा के थ्रू आप कर सकते हो। सो फिट होना बहुत जरूरी है, जीरो स्ट्रेस रहना बहुत जरूरी है। फिट बॉडी फिट माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल एंड वो रियलाइज करना बहुत जरूरी है, अपना हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। सो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर शेयर है, वहां पे आप नंबर पे जाके अपने आप को ट्रायल के लिए बुक कर सकते हैं। एंड यस, फंडा डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। एटलीस्ट आप एक बार ट्रायल करके देखेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि यस आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कैसे फिट हो सकते हैं। सो ये थी मीनू की स्टोरी जो आपने सुनी, एक सुपर वुमेन जो टीचर हैं, टीचर के साथ साथ वो अपने देश के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ कर रही हैं, बट वो अपने साथ भी करना स्टार्ट कर दिया, अपने साथ भी वो जस्टिस कर रही है। तो मुझे लगता है हर एक फीमेल को उनसे कुछ लर्निंग लेनी चाहिए और आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है कि उनसे कुछ लोग सीख पाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।